साहब आपके 2 मिनट चाहिए। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक बीमारी का तो बताएं। जानवर कौन सा है? जानवर गाय है। ठीक हो गया। तो उसमें एज कितनी है? एज तकरीबन 3-1 साल है। तो उसमें क्या मसला आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि खाना पीना जो है ना वो उसने कम कर दिया, तकरीबन छोड़ ही दिया है। अच्छा, तो बेसिकली खाना पीना छोड़ना कोई ऐसी बीमारी तो नहीं, ये तो कंडीशन है। इसके अलावा आपने क्या ऑब्जर्व किया, उसमें क्या देखा है? उसका जो ओनर है ना वो कह रहा है उसके मुंह के ऊपर जो है ना छाले मिले हैं। ठीक हो गया, मुंह में छाले हैं तो रानी भी टपक रही होगी उसकी? जी जी बिल्कुल, लाल टपक रही है। ठीक हो गया। तो जो छाले हैं वो पूरे जिस्म पे हैं या सिर्फ मुंह में हैं? नहीं नहीं, पूरे जिस्म पे नहीं है, सिर्फ मुंह वाली जो है ना साइड पे हमें ज्यादा दिखे हैं। ठीक हो गया। तो इसके अलावा जो फीवर है उसमें, बुखार बहुत ज्यादा है। ठीक हो गया। तो उसमें जो प्रोडक्शन है उस पर क्या असर है उसकी वजह से? प्रोडक्शन ओनर कह रहा है बहुत ज्यादा कम हो गई है, दूध देना उसने बहुत कम कर दिया है। अचानक हुई है या आहिस्ता आहिस्ता हुई है? जी जी अचानक ही, पहले ठीक दे रही थी। ठीक है। तो उसका मुंह आपने खोल के देखा है, जुबान पे छाले या दांतों के ऊपर? हाँ जी, मुंह उसका खोला था, जुबान के ऊपर भी मिले थे और ये जो दांतों के ऊपर जो होते हैं मसूड़े उन पे भी जो है ना छाले मिले हैं। ठीक हो गया। तो इसके अलावा जो है अबॉर्शन भी होगा? अबॉर्शन कुछ जानवरों में उन्हें मिली है। कितने जानवर हैं आपके हर्ड में? तकरीबन 800 के करीब है। तो कितनों में ऐसा आपने देखा है? ज्यादातर को हो गया, 200 प्लस हैं जिनको जो है ना ये हो गई है। ठीक हो। आपने ऑब्जर्व किया होगा जो जिनमें ये मसला है, मुंह में छाले हैं, तो जब वो चलते हैं तो लंगड़ाते तो नहीं वो? जी जी वो सारे के सारे लंगड़ाते हैं। ठीक है, इसका मतलब पैरों में भी छाले होंगे? पैरों में भी छाले होंगे बिल्कुल। तो ये बेसिकली जो है ना आपके हर्ड में मुंह खुर की जो है ना वो वबा आई है, आउटब्रेक आया FMD का। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसके बारे में डॉक्टर साहब थोड़ा बता तो दें कि कैसे हम इससे बच सकते हैं या इसकी वजह क्या, क्यों ये हो रही है? जी, ये जो बेसिकली जो FMD है ना, या मुंह खुर की बीमारी जिसे कहते हैं, ये हमारे पास वही बीमारी है और ये वायरल है। वायरल जो है आर्थो वायरस है और उसकी फैमिली जो है पिकोरना वैरायडी, ये उसे काज करती है। ठीक है। तो इसमें एनिमल्स कौन कौन से इससे इन्फेक्ट हो सकते हैं, उनमें हमारे पास जो लोकल डोमेस्टिक में लाइव स्टॉक में गाय, भैंस और बकरी वगैरह आ जाती हैं। इसके अलावा जो जंगली जानवर है हमारे पास वाइल्ड एनिमल में, उनमें भी ये देखा गया है, जिनमें हिरन और जंगली भैंसें जो हैं या ऊँट वगैरह भी शामिल है। ठीक है। इसके अलावा ये ट्रांसमिट कैसे करती हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो बेसिकली इसमें जो ट्रांसमिशन है ना FMD में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कंटेजियस बीमारी है। तो जाहिर सी बात है, इसको हम ट्रांसमिशन को कंट्रोल करेंगे तो बीमारी को भी कंट्रोल कर सकेंगे। तो ट्रांसमिशन इसकी कैसे होती है? जानवरों के किसी भी सेक्रेशन से, मसलन वो नेज़ल जो है सेक्रेशन है उनसे, सैलिवेशन है उनसे भी हो सकती है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया हमारे पास, उनके ज़रिए भी ये ट्रांसमिट होती है, जिनमें ह्यूमन मतलब जो लेबर होती है वहाँ पे काम करने वाली, उनके ज़रिए भी हो सकती है। इसके अलावा फोमाइट्स हैं, इसके अलावा हवा के ज़रिए भी जो है ना वो हो जाती है ट्रांसमिट। इसके बाद हम आ जाएंगे इसकी लेयन जो है, लेयन कहाँ कहाँ पे मिलती है। इसमें हमें सबसे पहले तो मुंह पे, मसल पे, दांतों के ऊपर जो मसूड़े होते हैं उनमें, ज़ुबान पे, इसके अलावा जो थन या टीट्स होते हैं जानवर के, वहाँ पे भी हो सकते हैं। पैरों में जो हूफ होते हैं, खुर, उनमें भी हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे क्लिनिकल फाइंडिंग की तरफ। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या? पोस्टमार्टम में ना इसकी जो कार्डियक सिस्टम है उसके ऊपर हमारे पास ना एक टिपिकल जो है ना लीजन्स आएंगी, नेक्रोसिस हो जाएगी, जिसे हम टाइगर हार्ट कहते हैं, जिसकी वजह से हम इसे टाइगर हार्ट भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास पैथोजेनेसिस आ जाएगी, मतलब ये काम कैसे करती है, कैसे आती है और कैसे पूरी जिस्म में डिस्पर्स होती है। सबसे पहले तो इसकी हुई हमारे पास इन्फेक्शन हुआ किसी भी तरीके से, मतलब इनहेलेशन हो गई है या सेक्रेशन की वजह से। उसके बाद ये जाएगी फेरिंक्स में, जाके रेप्लिकेट करेगी म्यूकोजा में। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी पूरी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए। ठीक है। उसके बाद चली जाएगी अपनी प्रोडक्शन साइट है जो इसकी, उसमें टीट्स हैं, उसके अलावा मज़ल है, माउथ है, टंग है, वहाँ पे चली जाएगी। ठीक है। इस तरह ये अपना जो है ना वो अफेक्ट करेगी या इन्फेक्शन करेगी। इसके बाद हमारे पास आ गई इसकी वैक्सीनेशन शेड्यूल, मतलब हम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो हम अगर जब भी मतलब आपको लग रहा है कि FMD की वो आई हुई है, आउटब्रेक आई हुई है, तो जब भी कोई जानवर आपने लाना है, कहीं से बाहर से मंगवाना है, सबसे पहले उसे क्वारंटाइन उसका मुकम्मल करें, कंप्लीट करें। उसके अलावा उसे आइसोलेट करें। ठीक है। उसका क्वारंटाइन कंप्लीट करके फिर उसे हर्ड में ऐड करें। ठीक है। इसके बाद हमारे पास वैक्सीनेशन है, तो वैक्सीनेशन अपनी इकोनॉमी के हिसाब से आप लगा सकते हैं। कई लोग 2 मरतबा यूज़ करते हैं साल में, कई लोग 4 मरतबा भी कर लेते हैं। लेकिन जो 2 मरतबा होती है वो कब होती है? एक तो होती है फरवरी से मार्च में, और दूसरी जो हमारे पास आ जाती है वो सितंबर से अक्टूबर में, क्योंकि इस मौसम में इनकी आउटब्रेक का ज़्यादा होता है, इंसिडेंस होता है। इस वजह से हम यहाँ पे इनकी वैक्सीनेशन करते हैं। ठीक है। थैंक यू।